नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न संख्या 3। क्लास 10वीं का त्रिकोणमिति है। एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न संख्या 3। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। ये परीक्षा में अक्सर पूछता है और बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। और यहां कह रहा है कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी वो कैसा है, तो a प्लस बी बड़ा है किससे, 0 डिग्री से, और क्या है तो 90 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री के बराबर। मतलब कि a प्लस बी को जोड़ने पर उसका मान जो है 0 डिग्री से बड़ा आना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और क्या दिया है कि इसमें जो दो कोण दिया है a और b, उसमें कह रहा है कि कोण ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से। यहां दिया हुआ ना, ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और बहुत ही आसान है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यही दो मान दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना होगा, यदि tan को किसी तरह से हटा दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो tan कैसे हटाएंगे, यहां tan है, यहां √3 है, तो आपको याद करना होगा कि tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, और यहाँ 1/3 है, तो tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो देखिए tan का tan a प्लस बी बराबर tan √3 का मान कितना डिग्री का होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। यानी कि आप √3 के जगह पर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर हम इसमें tan ही क्यों लिए, tan क्यों लिए, cot भी तो ले सकते थे, sin भी तो ले सकते थे। तो tan इसलिए लिए क्योंकि हमारा जो मान दिया हुआ है वो tan है। ये जो फॉर्म है किस फॉर्म में है, tan के फॉर्म में है। तो जब तक यहाँ tan नहीं आएगा हमारा काम नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम क्या किए कि हम tan का मान देखें, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा कि ये tan से ये tan कैंसिल, यहां भी देखिए ये tan से ये tan कैंसिल होगा। कैंसिल मतलब इधर देखिए, इधर बराबर के साथ 30 के साथ tan गुना में है, एक स्टेप हम पहले कर दिए। तो tan इधर अगर आएगा तो भाग में होगा, तो tan से tan कैंसिल होगा, उससे पहले ही हम कैंसिल कर दिए उसको। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, यहां बचा a प्लस बी बराबर, ये बचा हमारा 60 डिग्री, इसको कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहां बचा कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको कह देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्यों जोड़ रहे हैं, देखिए अब यहां बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता कि जोड़े ही क्यों, घटा क्यों नहीं दिया। आप घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां इसलिए जोड़ दिए कि एक माइनस का चिन्ह है, एक प्लस का चिन्ह है। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है और घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो आप दोनों कर सकते हो, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, दोनों तरीका से आप मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और नीचे है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ क्या होगा, देखिए ये b प्लस में a माइनस में कैंसिल हुआ। अब यहाँ एक a और एक a, तो कितना हो जाएगा 2a, और 60 और 30 कितना होगा 90। तो a बराबर 90 का 90, ये गुना में है, यहाँ के भाग में काट दीजिए, 45 दूना 90। तो a का मान कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। a का मान तो निकल गया। अब फिर b का मान भी चाहिए हमको, तो क्या करेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, 1 या 2 में कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण है a प्लस
बी बराबर 60 डिग्री। अब जहां ए है वहां कितना रख देंगे 45, तो ए के जगह पर रख दिए यहाँ 45 डिग्री और प्लस बी और बराबर 60 डिग्री। तो बी बराबर कितना आएगा 60 डिग्री, प्लस में इधर आके माइनस में 45। ठीक है, अब बी बराबर कितना हो जाएगा 60 में से 45 घटा दीजिए तो कितना आएगा 15 डिग्री, यानी कि हमारा बी का भी मान आ चुका है। ए का मान कितना आया 45 और बी का मान कितना आया 15 डिग्री। अतः यहां लिख देंगे कि ए बराबर कितना है 45 डिग्री और बी बराबर कितना है 15 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। जो वहां मान दिया हुआ था, कह रहा था कि ए का जो मान है वो बड़ा होगा किससे, बी से, यानी कि बी का मान छोटा होना चाहिए और ए का मान बड़ा होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे है कि नहीं कि ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से, क्योंकि ए का मान है 45 और बी का मान कितना है 15, बी छोटा है और ए बड़ा है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर लिए। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।